अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 का स्टार्ट लेंगे। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 फिज़िक्स और इस चैप्टर का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्या नाम है इसका? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट में सबसे पहले मैं हीट को डिस्कस करूँगा। किसको डिस्कस करूँगा? हीट को। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ हीट, हीट का उर्दू में मतलब है हरारत। क्या मतलब है? हरारत। और फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र होती है। कहाँ तक? कोल्ड बॉडी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। फॉर्म ऑफ एनर्जी which always flow from hot body to cold body। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ये मैं नेचुरल हीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक और प्रोसेस है जिसमें हम कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी में लेके जाते हैं। मतलब कोल्ड बॉडी होती है, उससे हम कूलिंग जो है वो हॉट बॉडी में लेके जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम फिर वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क करते हैं। और फिज़िक्स में ये जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, इसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। फर्ज करें कि मेरे पास दो ग्लासेस हैं। ये आपके पास है ग्लास ए और ये आपके पास है ग्लास बी। इसमें आपके पास हॉट वाटर है और इसमें आपके पास कोल्ड वाटर है। इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे एक पाइप लगाया है, ठीक है। अब याद रखें, नेचुरली क्या होता है? नेचुरली कि हीट जो है वो इस हॉट वाटर से या हॉट बॉडी से कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी? कोल्ड बॉडी में। किस में? कोल्ड बॉडी में, ठीक है। हीट जो है वो हॉट बॉडी से किस में ट्रांसफ़र होगी? कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये हीट जो है ये कितने टाइम तक ट्रांसफ़र होगी, ये तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो। फर्ज करें अगर इसकी टेम्परेचर 70 है और इसकी टेम्परेचर 40 है, इसकी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लॉस करेगा, इसकी टेम्परेचर आएगी 60 पे और ये टेम्परेचर गेन करेगा, इसकी टेम्परेचर आएगी 50 पे। फिर इसकी टेम्परेचर आएगी 55 पे, इसकी भी टेम्परेचर आएगी 55 पे। जब दोनों की टेम्परेचर आपस में सेम हो जाए और एक बॉडी से हीट जो है वो दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होना बंद हो जाए, तो फिर इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है आपके पास? ये एक कंडीशन है जिसमें दो बॉडीज़ की टेम्परेचर आपस में सेम होती है और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं होती है। फिनोमेना in which no heat can flow from one body to another body। ये वो फिनोमेना है जिसमें एक बॉडी से हीट जो है वो दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होती है, बिकॉज बोथ बॉडीज गेन द सेम टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। बोथ बॉडीज गेन द सेम टेम्परेचर। दोनों बॉडीज जो है वो टेम्परेचर एक ही गेन कर लेते हैं। अच्छा,
अब इसके बाद आपके पास टेम्परेचर है। क्या है टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? हीट जो है उसकी हम एक और डिफिनीशन भी कर सकते हैं, और वो डिफिनीशन ये है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड हीट, या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड हीट, या द एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और टेम्परेचर जो है उसका हम थोड़ा अलग करते हैं, वो ये है द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी। The degree of coldness or hotness of a body is called temperature. The degree of coldness or hotness of a body is called temperature. एक बॉडी जो है वो कितनी हॉट है या वो कितनी कोल्ड है, जब आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करेंगे तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? टेम्परेचर। या सिंपल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, उसको भी हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं टेम्परेचर का। ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसका एनर्जी जो है वो 2 जूल है, इसका लेट सपोज 3 जूल है, इसका 6 जूल है, इसका 7 जूल है, इसका 9 जूल है, इसका 10 जूल है, तो हम इन सब को आपस में मिलाएंगे और 1 2 3 4 5 6 इसके ऊपर क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। फिर इनसे इनकी एनर्जी का क्या आएगा? एवरेज आएगा। और फिर इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर की 3 स्केल है टोटल। एक आपके पास है सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल, एक आपके पास है सेंटीग्रेड स्केल, एक आपके पास है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक आपके पास है केल्विन स्केल। ये 3 स्केल है किसके? ये टेम्परेचर के स्केल्स हैं। ठीक है, 3 स्केल्स हैं। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम K से। और केल्विन स्केल जो है ये टेम्परेचर का बेसिकली SI यूनिट भी है, और यही यूनिट जो है उसको हम SI इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है ये दोनों नॉन SI यूनिट्स हैं। अब हीट जो है उसके मोड्स है, 3 मोड्स है। ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, हीट को हम 3 तरीकों से ट्रांसफर कर सकते हैं। एक कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है, और एक रेडिएशन है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं, 3 मोड्स है। एक आपके पास है कंडक्शन, एक आपके पास है कन्वेक्शन, एक आपके पास है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसमें हम पहले कंडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है,